तो हेलो हाय, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी इनसाइट्स पर। तो अभी तक हमने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं अपने चैनल पे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो सारे आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचते रहें। तो आज हम देखते हैं एक नए फॉर्म के साथ, जैसे कि हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का फॉर्म है। ये वेबसाइट है उसका, ये हम कैसे भरेंगे, अपने मोबाइल से ही भर सकते हैं, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कैसे हम इमेजेस को अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे, कैसे हम उनके साइन को अपलोड करेंगे, आज हम ये ओपन करके इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्रोम पे जाके वेबसाइट क्लिक करनी है, चूज़ करना है UP SSC.gov.in। ये यूपी गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है, इसी पे हमें जाना है, ये आयोग की है। वेबसाइट के बाद आपको कुछ ऐसा फ्रंट देखने को मिलेगा, जहां आप नीचे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट, लाइव एडवर्टाइजमेंट में जो चल रहा है, पेट का फॉर्म चल रहा है। ये हमारा है, एक एग्ज़ाम 2025 का लिखा है, ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, फर्स्ट एग्ज़ाम 2025 का, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है। तो इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये वाला विंडो खुल के आ जाएगा। इस विंडो पे क्या है, हमारा पेट का एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये हमारा, और ये इसका डिटेल दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट की डेट दी गई है, और इसका स्टार्ट डेट एंड एंड डेट दिया गया है, कब तक ये चलेगा। उसके बाद फीस डिपोजिशन की लास्ट डेट 17 जून है, क्योंकि 17 जून ही हमारा लास्ट डेट है फॉर्म का। तो हमें लेट नहीं करना है, जल्दी से जल्दी देख लेना है, और कैसे हम घर से ही बैठ के कर सकते हैं बिना साइबर कैफ़े जाए, वो हम देख लेंगे। और फीस भी हमें अपने ही मेथड से कटानी है, हम आगे आपको बताएंगे। तो एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन की स्टार्ट डेट 14 मई से ही स्टार्ट हो चुका है, और ये 24 जून तक आप मॉडिफाई कर सकते हैं। वैसे मॉडिफाई क्या रहेगा, जैसे अगर आपका कोई चीज़ गलत हो जाता है, या कोई सर्टिफिकेट जैसे इसमें है EWS आपने लगाया है और उसको मॉडिफाई नहीं किया है, तो मॉडिफिकेशन के ऊपर हम, ये अलग टॉपिक है, तो इसके ऊपर हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, वो जो कि हमारा आज शाम तक या कल सुबह तक वीडियो अपने ही चैनल पे आ जाएगा। तो इसको सबसे पहले फिल करते हैं, तो हमें अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, वैसे ही हमें एक नया नीचे विंडो और ओपन होके आ जाएगा, ये इसके नीचे वाला है। यहाँ देखिए यूपी ट्रिपल एस सी का ऑर्गेनाइजेशन का नेम दिया गया है, यहाँ वैकेंसी दी गई है, पेट का फॉर्म है। ये मिनिमम एज इसका 18 ईयर्स है, और मैक्सिमम एज 40 साल है, 40 ईयर्स है। क्वालिफिकेशन आप डॉट करके यहाँ क्लिक करेंगे, वैसे ही क्वालिफिकेशन इसके देख सकते हैं। हमें रजिस्ट्रेशन करना है, तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अपनी एक नए विंडो पे आ जाएंगे, जिसमें हमें हाई स्कूल के अंक प्रमाण पत्र के हिसाब से अपना डेट ऑफ बर्थ और नाम डालना है इसमें। ये सारे हमारे नोटिफिकेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन से, इसको हम एक बार देख लेंगे। उसके बाद ही आप आगे फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद आई एक्सेप्ट अबव डिक्लेरेशन को यहाँ चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, एंड आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए हमने कर दिया है, चेक बॉक्स पे क्लिक। जैसे ही हम आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, वैसे ही हम एक नए विंडो पे पहुंच जाएंगे। अब इसमें ये पूछा जाएगा कि हैज़ द कैंडिडेट प्रीवियसली अप्लाइड फॉर पीईटी। अगर आपने पुराना पीईटी मतलब पहले कभी दिया है, तो आपका उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से पूरा डिटेल को ले लिया जाएगा। अगर आपने नहीं दिया है, तो आप यहाँ पे नो करके यहाँ सेलेक्ट जैसे ही करेंगे। अगर आपने दिया है तो यस करेंगे, अगर नहीं दिया है तो नो करेंगे, देन प्रोसीड कर देंगे। ये देखिए, अगर आपने दिया है तो इसका ऑप्शन आ रहा है, अगर आपने नहीं दिया है तो नो करेंगे, अगर आपने दिया है तो इस पे क्लिक करिए एंड तो प्रोसीड करिए। तो हम आज उन्हीं के लिए दिखा रहे हैं जिन्होंने प्रीवियस ईयर में कंडक्ट किया था, पेपर पेट का दिया था। तो जैसे ही हम इस करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, वैसे ही हमारा एंटर पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मांगेगा। तो हमें पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर मेल पे भी आ जाता है, और मैसेज पे देख के आपने प्रिंट आउट जो निकलवाया हो पिछली बार, उसका पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे टाइप कर देंगे, देन प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, वैसे ही हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ पे शो होने लगेगा। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ दिया गया है, ये आपने कब एग्ज़ाम दिया था उसके लिए आपने फिल किया था, ये भी आपको यहाँ शो करेगा। ये आपका नाम शो करेगा, यहाँ आपके पापा का नाम शो करेगा, देन आपकी कैटेगरी एंड द जेंडर से शो करेगा यहाँ पे। उसके बाद क्लिक टू अप्लाई पे यहाँ क्लिक करना है हमको। जैसे क्लिक टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे, वैसे ही हम ऑफिशियल पेज पे यहाँ आ जाएंगे। यहाँ देखिए पीईटी पेट का हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है, ये दिख रहा है। यहाँ डेट ऑफ कैलकुलेटिंग एज 1 जुलाई 2025 तक आपका 18 साल पूरा होना चाहिए। यहाँ आपका पर्सनल डिटेल में आपका नेम यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ अपने फादर्स का नेम आ जाएगा, यहाँ आपके मदर्स का नेम आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा डेटा जब आपने पुराना वाला पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है उससे फैच कर लिया गया है। यहाँ आर यू और डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, यस करना है अगर आप उत्तर प्रदेश के, अगर नहीं है तो नो करना है। उसके बाद अदर डिटेल में जाके आर यू डिपार्टमेंट फ्रीडम फाइटर, अगर आप हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। ऐसी एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं इन सब चीज़ों में, तो आप यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, अगर आप विकलांग हैं तो आप यहाँ पे यस कीजिए, अन्यथा नो कीजिए।
उसके बाद हमें देखना है आर यू स्किल्ड प्लेयर ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर आप खिलाड़ी हैं, आपने पार्टिसिपेट किया है कंपटीशन वगैरह में, या कॉलेज लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यस कर देंगे। उसके बाद आपको डिटेल डालनी पड़ेगी, अगर आप नहीं है तो नो कर दीजिए। देन होम स्टेट आपका ऑटोमेटिक फिल होगा। होम स्टेट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको फिल करनी पड़ेगी, देन कैटेगरी आपको फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद बोलेगा कि अगर आप जनरल से हैं तो EWS है या फिर नहीं है। अगर हैं तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपका ऑटोमेटिक फिल हुआ मिलेगा यहाँ पे। यहाँ जेंडर आपका आ जाएगा, यहाँ अपना मोबाइल नंबर आपको खुद ही डालना है। उसके बाद वेरीफाइड ईमेल आईडी, आपको एक ईमेल आईडी डालनी है और यहाँ शो करना है कि आर यू मैरिड। अगर आप नहीं हैं तो नो कर देंगे, अगर आप मैरिड हैं तो यस कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, अगर आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश के एम्प्लॉय हैं तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। देन आप नीचे जाएंगे, क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन अदर देन द अबव ग्राउंड्स। अगर आप कास्ट कैटेगरी में हैं, जैसे SC वगैरह हैं, ST वगैरह हैं, अगर आप एज रिलैक्सेशन के लिए क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम आते हैं बेसिक एकेडमिक से। जैसे आप फर्दर डाउन स्लाइड डाउन करेंगे पेज को, वैसे ही आपका यहाँ पे हाई स्कूल शो करेगा। हाई स्कूल आपका पहले से भरा होगा। अब यहाँ पे रोल नंबर आपका पहले से आ जाएगा। उसके बाद आपको ये चूज़ करना है ग्रेड, परसेंटेज और ग्रेड सिस्टम। यहाँ पे अगर परसेंटेज था तो क्लिक करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज चूज़ कर लेंगे। अगर ग्रेड है तो ग्रेड कर लेंगे। देन अगर ग्रेड है आपका तो ग्रेड जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, वैसे ही परसेंटेज आपको मांगेगा। आपका जो भी क्राइटेरिया है कॉलेज का परसेंटेज कन्वर्ट करने का, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपसे इंटरमीडिएट की डिटेल मांगी जाएगी, ये आपको पहले से ही भरा हुआ मिलेगा। अगर आप वही उसी रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग डला होगा और यहाँ पे आपका रोल नंबर शो करेगा। देन आपको अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज डालना पड़ेगा। परसेंटेज में जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही आपसे ऑब्टेन्ड मार्क्स डालेंगे और मैक्सिमम मार्क्स डालेंगे। जैसे मैंने किसी लड़के का भरा था, उसका 330 नंबर ऑब्टेन्ड था एंड 500 नंबर मैक्सिमम मार्क्स था। उसके बाद एडिशनल एकेडमिक डिटेल भरेंगे। तो अगर आपने डिग्री ले रखा है, अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप इसमें भरेंगे। अगर आपका ये ग्रेजुएशन है, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो यहाँ पे करेंगे। PG है तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसके लिए। उसके बाद नीचे आएंगे, देन हमारा एंटर वेरिफिकेशन कोड, ये कैप्चा यहाँ पे हम डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे वैसे हमारा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। इसमें एप्लीकेशन का पहला स्टेप जो हमारा पूरा हो चुका होगा, या आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आपकी डिटेल यहाँ पे सब पूरा दिया जाएगा। आप इसको यहाँ जाके प्रिंट भी कर सकते हैं। ये देखिए नीचे कुछ ऐसा आपका पूरा डिटेल जो आपने भरा है ये सब देख लीजिए। अगर आपका सही है एक बार मैच कर लीजिए, अगर कुछ भी गलत है तो आप फॉरवर्ड प्रोसीड मत कीजिए, इसको पहले करेक्ट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ फॉरवर्ड कर लेना। उसके बाद नीचे आके यहाँ सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटोज एंड सिग्नेचर, यहाँ पे क्लिक करना है अगर आपका सब कुछ सही है तो। जैसे ही आप यहाँ आएंगे वैसे सेलेक्ट अ फ़ोटो, यहाँ से आपको फ़ोटो क्लिक करना है और आपने गैलरी में जहाँ भी फ़ोटो रखा है वहाँ से आपको फ़ोटो को पेस्ट मतलब सेलेक्ट करना है और यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस ये है कि क्राइटेरिया इनका होना चाहिए कि आपकी फ़ोटो 50 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए और सिग्नेचर का साइज़ 30 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। देन सिग्नेचर आपको कैसे करने हैं, अपलोड करने हैं, वो हम आपको आगे अगले थोड़ा नीचे आके दिखा। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका इंग्लिश में नाम होना चाहिए ऊपर, उसी के नीचे आप हिंदी में नाम भी होना चाहिए, या फिर आपके पहले इंग्लिश में सिग्नेचर होना चाहिए, यहाँ पे इंग्लिश में, देन आपको हिंदी में होने चाहिए। ये जैसे हो जाएगा वैसे इस पूरे को स्कैन आपको करना है। मोबाइल से ही डॉक स्कैनर के थ्रू आप स्कैन कर सकते हैं पूरे को, और यहाँ पे जाके सेलेक्ट करेंगे सिग्नेचर को। जो भी फाइल आपका जिस भी डॉक्यूमेंट है फोल्डर में रखा है वहाँ से आपको सेलेक्ट करके अपलोड करना है। देन यहाँ पे नीचे आके कंटिन्यू टू क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे वैसे ही एक नया विंडो आएगा। यहाँ पे आई डेयर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड अंडरस्टूड द ऑल द टर्म एंड कंडीशन मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट, आई एक्सेप्ट देम। यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, देन फर्दर प्रोसीड कर। जैसे ही आगे बढ़ेंगे वैसे हमारे पास जिस क्लिक करेंगे ना वैसे मेरे पास ये सब एडवर्टाइजमेंट नंबर वगैरह आ जाएगा, यहाँ आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं आपका पूरा भरा हुआ डिटेल आपका यहाँ पे नीचे शो करने लगे। ये देखिए यहाँ पे आपने कॉलेज वगैरह सब भर चुके हैं आप। अगर आपका कुछ भी करेक्शन होना है तो तुरंत कर लेना। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा है कि सर्व फॉर द इंडियन टेरिटोरियल आर्मी फॉर मिनिमम 2 ईयर्स। अगर आप 2 ईयर्स का मतलब है जैसे अग्निवीर वगैरह है ना, आप अगर अग्निवीर में अप्लाई किए हैं और आप छोड़ना चाहते हैं, या आप अभी कर रहे हैं और बाद में छोड़ना चाहते हैं तो आप यस कर दें, अगर नहीं किए हैं तो नो पे टिक क्लिक बना रहते हैं। अगर आपके पास NCC का भी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। उसके बाद आपको डिटेल मांगी जाएगी सर्टिफिकेट की। अब एड्रेस डिटेल आपको अपनी डालनी है इसमें, नेम और केयर नेम। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अपना नाम डालना है। उसके बाद अगर आपका पापा का नाम है, आप घर पे रहते हैं तो आप पापा का नाम में SO डालेंगे और आगे पापा का नाम लिख देंगे, फादर्स नेम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे ऑनर नेम आपका नेम रहेगा।
उसके बाद यहाँ पे हाउस नंबर या विलेज नंबर अगर आपका है, गांव है, तो आप ये डालेंगे। उसके बाद अपने पोस्ट ऑफिस डालेंगे, देन कस्बा और लोकेलिटी डालेंगे या उत्तर प्रदेश डालेंगे। अगर आपका और कोई राज्य है तो आपको उसको डालेंगे। और डिस्ट्रिक्ट ये आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि आधार से वेरिफिकेशन पहले से ही हो चुका है। रजिस्टर्ड पैट का फॉर्म पिछली बार डाला था, उसी से हमने डेटा को उठाया है। यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट का नेम अपना चूज़ करेंगे, उसके बाद अपना पिन कोड डालेंगे। और यहाँ पे अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है मेलिंग एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस के, तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे आएगा आई एक्सेप्ट अबव ऑल द डिक्लेरेशन, यहाँ पे आपको यस कर देना है। देन आपको जैसे ही आप यस करेंगे, देन आपके पास ये पेज खुल के आ जाएगा। इसमें एड्रेस डिटेल आपका पूरा दिया गया होगा। और यहाँ पे देखिए आपने पहले ही से टिक किया है मैंने। उसके बाद नीचे आके यहाँ वेरिफिकेशन डालने को बोलेगा, तो ये वाला कैप्चा उठा के यहाँ डाल देना है और हमें सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एक पॉपअप विंडो खुल के आएगा। इसमें बोलेगा प्लीज़ कंफर्म योर एप्लीकेशन डिटेल बट फॉर प्रोविजनल सबमिशन टू यूपीएससी यूपी लखनऊ। तो आर यू आंसर प्लीज़ इंश्योर डेट योर डिटेल आर फील्ड करेक्टली। अगर आपकी डिटेल सारी सही है तो आप ओके पे क्लिक कीजिए, नहीं तो आप बैक जाके डिटेल को सही भी कर सकते हैं। क्लिक ऑन ओके करने के बाद हमारा फीस डिपोजिशन एंड फाइनल सबमिशन पेज लॉगिन होगा। इसके बाद हमें 185 रुपया यहाँ पे फीस काटनी है। अदर क्राइटेरिया की फ़ीस अलग अलग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्लिक हियर टू पे द रिक्वायर्ड फीस पे हमें क्लिक करना है और फर्दर मूव। उसके पास हमारे पास ये पेमेंट विंडो खुल के आ जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर डिटेल रिक्रूटमेंट एजेंसी का नाम होगा, यहाँ अमाउंट होगा और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका शो करेगा। आप एक बार मिला भी सकते हो उसको। एप्लीकेंट आपका नाम यहाँ पे शो करेगा। देन हमें यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे वैसे हमारे पास एक नया विंडो आ जाएगा नीचे नोटिस करके। तो यहाँ पे मुझे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, देन प्रोसीड फॉर फीस डिपोजिशन पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड करेंगे वैसे हमारे पास यहाँ नाम आ जाएगा, यहाँ नाम सॉरी वो एप्लीकेशन नंबर आपका यहाँ पे शो करने लगेगा और आपकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। देन आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे वैसे आपके पास पेमेंट मेथड ओपन हो जाएगा। अब इसमें डेबिट कार्ड और क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। एसबीआई क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से। अब इन तीनों में क्या, डेबिट कार्ड में तो चलिए ठीक है, कोई चार्ज नहीं लगता है, ये चार्ज फ्री है। देन क्रेडिट कार्ड प्रीपेड कार्ड में इनमें चार्ज लगता है, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड में भी चार्ज लगता है, इंटरनेट बैंकिंग में भी चार्ज लगता है। हमारे पास सबसे ईजिली है कि हम यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सभी लोग यूपीआई चलाते हैं। तो हमें यूपीआई पे जाके क्लिक करना है। जैसे यूपीआई पे क्लिक करेंगे वैसे हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे। जैसे हमारा एक एंटर यूपीआई है और शो क्यूआर है। अगर आप क्यूआर के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका क्यूआर आ जाएगा। जैसे आप यूपीआई करेंगे तो यहाँ यूपीआई पे ना डालेंगे। उसके बाद आप वेरीफाई, यहाँ पे आप ऑप्शन आएगा, यहाँ वेरीफाई करेंगे। देन आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। हमें यूपीआई क्यूआर के थ्रू पेमेंट करना है, तो हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे पास यहाँ क्यूआर आ जाएगा। अब लिखा है स्कैन यूपीआई क्यूआर। आपको ये अपने मोबाइल में स्कैन करना है, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे या भीम पे, जिस पे भी आप करना चाहते हैं, और आपको पेमेंट को सक्सेस कर देना है टाइम से पहले। जैसे पेमेंट आपका हो जाएगा वैसे आपके पास पेमेंट का कंफर्मेशन आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब डेटा आ जाएगा। उसके बाद प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे हमारे पास ये देखिए ये पूरा आपके पास ऑफिशियल पेज आ जाएगा एक, जो आपका फाइनल सबमिशन फॉर्म होगा। यहाँ आपका पूरा क्यूआर आएगा, यहाँ आपका पर्सनल डिटेल का क्यूआर आएगा, यहाँ आपका इमेज लगा होगा, यहाँ आपके साइन होगी, यहाँ आपका इमेज होगा। उसके बाद यहाँ आपका देखिए सारी डिटेल आपको दी जाएगी। उसके बाद नीचे जो आपने पूरी डिटेल है आपकी पूरी, ये देखिए ये लिखा है लास्ट में, करंट स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन प्रोविजनली एक्सेप्टेड है। आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन अभी फाइनल नहीं है। आपका अगर कोई मॉडिफिकेशन होना होगा तो बाद में, प्रोविज़न का मतलब होता है कि आपका फाइनली एक्सेप्टेड नहीं किया गया है, लेकिन एक्सेप्ट हो चुका है। अगर आपको जो कोई डिटेल नहीं निकलती है तो आपका यही फॉर्म फाइनली एक्सेप्ट हो जाएगा। देन इसके बाद हमें फर्दर स्लाइड पे मूव करना है। अगर आप इसी के स्लाइड अप करेंगे, यहाँ से स्लाइड अप करेंगे तो आप इस पेज को देख रहे होंगे जो आपके पास सबसे पहला खुला। तो यहाँ तो आपको प्रिंट का ऑप्शन शो करेगा। यहाँ से आप प्रिंट पे जैसे क्लिक करेंगे वैसे सेव एज पीडीएफ और प्रिंट, अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंटर भी प्रिंट निकलवा सकते हैं, और अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं फ़ोन में। तो इसके बाद हम फिर देखेंगे अपना कि कैसे आगे मॉडिफिकेशन के लिए हमें डालना है इसमें। तो उसके लिए हम एक बार देख लेंगे यहाँ पे क्या करेंगे। जो भी करना होगा हम आपको बता देंगे, आप इसी चैनल पे आपको यहाँ पे शो करने लगेगा।